देखिए पाइथागोरस थ्योरम, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको ये पाइथागोरस थ्योरम जो है क्लास 10 के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ही भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज मानते हैं, एक समकोण त्रिभुज ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कोण आपका समकोण है। इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो ये कोण आपका समकोण है। तो अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि जो दिया होता है स्टेटमेंट उसको साधारण प्रतिज्ञा बोला जाता है और एक विशेष प्रतिज्ञा लिखा जाता है जो हम करते हैं नाम दे करके। तो यहाँ पर है, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब देखिए विशेष प्रतिज्ञा इतना आ गया, तो सिद्ध करना है। क्या करा है, कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए एक हमको रचना खींचना होगा। तो एक रचना डालते हैं, थ्योरम का ये पार्ट होता है रचना। रचना में क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालते हैं बी डी पे। तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा, ये आपका हो गया। अब प्रमाण, अब आपका आता है अगला पार्ट प्रमाण, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या बराबर होता है। ये कोण देखिए दोनों में कॉमन है, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी, उभयनिष्ठ। और क्या है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, प्रत्येक 90 डिग्री। तो अब ये 90 है तो क्या होगा, समरूपता से समरूप हुआ। कौन सा समरूपता से, ए समरूपता से। ए समरूपता क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज से के दो कोण के बराबर होता है तो वो त्रिभुज आपस में समरूप होता है। तो समरूप जब होता है तो उसका संगत भुजा अनुपातिक हो जाता है। या त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये पूरा का समरूप हो गया। अब इसका कर्ण, बड़ा वाला का कर्ण लेते हैं ए सी, तो छोटा वाला कर्ण आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू, अब बड़ा वाला लिए हैं तो बड़ा वाला जब चालू किया है तो बड़ा वाला का आधार लेते हैं बी सी, बड़ा वाला का आधार ए बी लेते हैं, तो छोटा वाला का आधार ए डी हो जाएगा। यानी गुना करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी गुना ए डी, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, फिर त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या बराबर होता है, देखिए कोण बी सी डी इक्वल टू कोण बी सी ए, दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, बी सी डी और बी सी ए। कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, प्रत्येक 90 डिग्री। ये कोण 90 है, ये कोण 90 है। फिर ये कौन सा समरूपता से होगा, ए समरूपता से। ए समरूपता से
त्रिभुज BDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब देखिए जब समरूप होगा तो अब इसका कर्ण लेते हैं। कर्ण हो जाएगा, बड़ा वाला का कर्ण से ही चालू करते हैं AC, और छोटा वाला कर्ण हो जाएगा BC। तो अब बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का आधार BC होगा, और छोटा वाला का आधार आपका ये वाली हो जाएगा DC। तो गुना करेंगे, यानी BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुना DC। इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो संगत पक्ष क्या है AB, इसका संगत पक्ष क्या है BC स्क्वायर, इसका संगत पक्ष क्या है AC गुना AD, प्लस इसका संगत पक्ष क्या है AC गुना DC। तो अब देखिए क्या आएगा, AC दोनों में है, कॉमन ले लिए, बचा AD प्लस DC। अब ये AD ये और ये DC मिल करके AC बन जाएगा, बराबर AC गुना AC इक्वल टू AC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। यानी ये कर्ण का वर्ग हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा।